नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। खबर राजनीति से जुड़ी है। खबर यह है कि नवादा की पॉलिटिक्स बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंचती जा रही है। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि या सब लोग जानते हैं, बताने की कोई बात नहीं है कि 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होना है और कमोबेश सभी पार्टियां उस चुनावी तैयारियों को फतह करने के लिए या चुनाव को फतह करने के लिए अपने मिशन मोड में जुट गई है। स्वाभाविक है, जब पार्टियां एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा भी कोर कसरत शुरू कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में दोस्तों एक बैठक कुछ दिनों पूर्व, 2-3 दिनों पूर्व हुई और उस बैठक में कांग्रेस की राजनीति करने वाले डॉक्टर अनुज कुमार, जिनकी पहचान एक शिक्षाविद के रूप में है और बहुत सारे उनके इंस्टीट्यूशंस वगैरह संचालित हैं इस नवादा में, उन्होंने कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ही सही अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव अगर जनता चाहे, कार्यकर्ता चाहे तो लड़ने के लिए तैयार हूं। जवाबदेही देगी तो लड़ेंगे। सामान्य सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो सक्षम व्यक्ति है चाहता है चुनाव लड़ें, जनसेवा करें। ऐसे भी शिक्षा सेवी के रूप में उनकी पहचान है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शिक्षा विभाग से जुड़े चल रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, स्कूल है, डीएलएड है, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं उनके। एक सामान्य सी बात है, उनकी अपनी पहचान भी है, सामान्य सी बात है। लेकिन उस पूरे बैठक के दौरान जो सब कुछ सामान्य सी बात थी, एक असामान्य बात लगी। वो ये कि राग जो छेड़ा गया, चाहे वो जो कार्यकर्ता वहां मौजूद थे या खुद डॉक्टर अनुज के द्वारा, वो था कि स्थानीयता का मतलब कि नवादा का ही कोई व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति हो, जिसको समाज सेवा में इंटरेस्ट हो, वो चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेहतर हो और चुनाव जीते तो ज़्यादा बेहतर हो। मतलब लोकल का वोकल वो बन गए। वैसे असामान्य हम इसलिए कह रहे थे, लेकिन फैक्ट बात है कि यह बात कोई असामान्य नहीं है, सामान्य बात ही है। क्योंकि लोकल का मुद्दा नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के मतदाताओं के द्वारा भी लंबे समय से उठाया जाता रहा है। डॉक्टर अनुज जी ने यह बात कही कि लोकल कोई अच्छे लोग हों, ऐसा नहीं कह रहे कि मैं ही हूं, कह रहे कोई भी अच्छे लोग हों तो आए। जैसा कि आपको जानकारी है कि इसके पहले भी लोकल के मुद्दा पर बहुत सारा राजनीति यहाँ गर्म होता रहा है। तो हिसुआ के पूर्व विधायक हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं अनिल सिंह, वो भी बहुत लंबे समय से स्थानीयता का, लोकल का मुद्दा उठाते रहे। जितने भी दल हैं, करीब करीब सभी के कार्यकर्ता, नवादा जिले की जनता की आम भावना कहती है कि नवादा का लोकल पार्लियामेंटर हो। क्योंकि नवादा की जो हिस्ट्री है, 1950 में संविधान लागू हुआ, 52 में पहला चुनाव हुआ, तो 52 से लेकर के जो 2019 का लास्ट चुनाव जो हुआ है, इस दौरान मात्र 2 पार्लियामेंटर नवादा के लोकल हुए हैं। एक हुए महंत सूर्य प्रकाश नारायण पुरी, वो निर्दलीय चुनाव जीते थे, बुधौली महंत कहलाते थे, जिनका अपना एक रुतबा था, उसमें गया जिला ही हुआ करता था, तो वो जीते थे। और इसके बाद एक हुए वामपंथी नेता प्रेमचंद राम, वो सीपीएम के टिकट पे चुनाव जीते थे। 91 में प्रेमचंद राम चुनाव जीते। उसके पहले एमपी बनने के पहले वो कलेक्ट्रेट की में नौकरी किया करते थे, रिजाइन किया और पार्लियामेंटर। खैर, इस बात, ये सब डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि लोकल का मुद्दा गर्म हो गया है। तो क्या बाहरी का खूंटा कवरने वाला है इस बार? चूंकि कांग्रेस के नेता अनुज जी ये बात को कह चुके हैं, बीजेपी
बार बार जितने भी स्थानीय नेता हैं वो स्थानीयता का राग अलापते हैं, लेकिन उनके सामने त्रासदी ये है कि जब कैंडिडेट की बारी आती है तो आपस में ही सब बुला जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से मुद्दा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, अभी तो ये लोग कुल महागठबंधन में, कांग्रेस महागठबंधन में है, तो देखना है किसे टिकट मिलता है नहीं मिलता है, एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन राग जो छेड़ा गया है कांग्रेस नेता डॉक्टर अनुज के द्वारा, उसमें जान है, और वो जो आवाज निकली है इस बार के चुनाव के पूर्व, वो बहुत दूर तक जानी तय दिख रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, इसके भी दो कुछ बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के अंदर या जिला स्तर पर एक अपनी पैठ रखते हैं, ये लोग भी बाहरी को पसंद नहीं करते हैं। अलग बात है पार्टी अगर टिकट दे देती है तो इनकी मजबूरी होती है कि हम उसके साथ जाएं। लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इस मायने में है कि भाजपा इस बार गठबंधन में सहयोगी दल को देती है कि नहीं देती है, क्योंकि पिछले बार सहयोगी दल को ये सीट दे दी थी, जबकि भाजपा की ये परंपरागत सीट है। लेकिन अब तक की जो तैयारियां चल रही है बीजेपी के अंदरूनी, उसमें ऐसा दिख रहा है कि भाजपा खुद चुनाव लड़ना चाहती है। अमित शाह जी का प्रोग्राम 2 अप्रैल को निर्धारित है। फिलहाल लोजपा की जो सिटिंग सांसद हैं चंदन सिंह, वो पशुपति कुमार पारस गुट में है। अब भाजपा का अलायंस उनके साथ किस प्रकार का होता है, चिराग पासवान के साथ होता है या पशुपति पारस गुट के साथ होता है, या दोनों के साथ होता है? दोनों के साथ होता है तो चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी? तो ये सारी जो परिस्थितियां, खैर वो तो पार्टियां किसको टिकट देती है नहीं देती है एक अलग सब्जेक्ट बिल्कुल है, लेकिन स्थानीयता का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म मुद्दा होने जा रहा है। और इस बार पब्लिक के बीच में भी जिस प्रकार का वेव है लोकल के नाम पर, वो कहीं न कहीं बाहरी लोगों जो यहाँ चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं, सबकी नींद उड़ा करके रख दिया है। वजह है कि जो भी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, 5 साल रहते हैं, क्षेत्र बदल लेते हैं, चुनाव हार जाते हैं, फिर कार्यकर्ता जहां के तहां रह जाते हैं। अब देखिए ना, 2009 में पहली बार यह सीट लंबे अरसे के बाद सामान्य हुआ। बीजेपी के भोला चुनाव लड़े, 5 साल बाद क्षेत्र बदल के चले गए बेगूसराय। बीजेपी से गिरिराज बाबू आए, चुनाव जीत गए, 5 साल बाद क्षेत्र बदल के चले गए बेगूसराय। अब 5 साल फिर चंदन सिंह रह चुके हैं लोजपा से। इस बार भाजपा ने सीट ही अपने अलायंस को दे दिया जबकि उसका गढ़ था। ऐसे में कार्यकर्ता हो या आम पब्लिक हो, वो बाहरी उम्मीदवारों से त्रस्त है, और यही वजह है कि इस दबाव को जो भी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हैं उस दबाव को झेल रहे हैं। और इसलिए यह मुद्दा, यह मांग कहीं न कहीं स्वाभाविक रूप से पब्लिक की तरफ से आ रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रहा है, पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहा है। तो उठी है बात, बहुत दूर तक जाएगी। और इस बार बाहर से कोई भी उम्मीदवार आएंगे तो उनको आने के पहले सोचना होगा, हो सकता है जलालत और विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में पार्टी का कोई भी लीडरशिप है जिसके खाते में गठबंधन, चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, जिसके खाते में जाएगा ये सीट, एक बार जरूर सोचेगा कि हम किसी स्थानीय को लड़ाएं। स्थानीय में चुनाव लड़ने में नेताओं की कमी नहीं है। बहुत सारे लंबे समय तक संसदीय जीवन, या तो अभी वर्तमान प्रेजेंट सिटिंग में एमएलए हैं या पूर्व में रहे सिटिंग में एमएलए रहे, बहुत सारे कद्दावर उस टाइप के नेता हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। वो सारे लोग इस बार स्थानीयता के मुद्दे पर हो सकता है एकजुट हो जाएं, एक भाषा बोलें, एक स्वर निकले। और ऐसे में बाहर से जो भी चुनाव लड़ने के लिए, या तो कोई पार्टी चाहेगी कि हम किसी को टिकट देकर भेज दें, वो कई बार सोचना पड़ेगा, परेशानियां होगी, बात निकली है बहुत दूर तक जाएगी। यह तय मानिए कि बाहरी लोगों का खूंटा और तंबू गाड़ना इस बार बहुत आसान नहीं होगा। जो लोग गाड़े हुए भी हैं उसका खूंटा और तंबू कवरने की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक ही इस बात को कहीं न कहीं मुद्दा बना रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।